नोएडा में किसानों के दिल्ली कूच के बीच भीषण जाम लग गया है। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा हुआ है। इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दरअसल कल नोएडा अथॉरिटी में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के कूच को लेकर नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। दिल्ली जाने वाले लोगों को मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो यहां पर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम लगा हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम है। किसानों के कूच के बीच में भारी ट्रैफिक जाम यहां पर है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की स्थिति इस वक्त है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम वहां पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के कूच के चलते भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, लोग काफी परेशान हैं। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। तो किसानों के कूच के बीच में भारी ट्रैफिक जाम यहां पर है। और सीधे रुख कर रहे हैं हिमांशु शुक्ला का, चिल्ला बॉर्डर पर वो मौजूद है। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से किसानों का कूच आज होने वाला और पुलिस और प्रशासन ने अपनी क्या तैयारी की है? देखिए, जाहिर तौर पे अनुपम, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय मामाए फ्लाईओवर पे हैं और जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया उसको देख के अलर्ट किया गया और साथ ही यहाँ पे देखेंगे भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। कई थानों की फोर्सेज मंगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर लगातार ग्राउंड जीरो पर ब्रीफिंग कर रहे हैं। डीसीपीज हैं, ट्रैफिक के एसीपी और डीसीपीज हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि जो आम आदमी है उसको समस्या ना हो, उसको दिक्कत ना हो। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डीसीपी हैं और लगातार ब्रीफिंग कर रही हैं ग्राउंड जीरो पर, एसीपी हैं। इसके अलावा तमाम अफसर और भी हैं और तमाम तैयारी की गई। आपको बता दें, किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद से 4000 के करीब पुलिस बल तैनात किया गया है। 9 पीएसी की टुकड़ी तैनात की गई है। इसके अलावा जगह जगह जो बॉर्डर पॉइंट्स है, यानी जो नोएडा और दिल्ली से सटे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया और दिल्ली से कोऑर्डिनेशन किया गया है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने न्यूज 18 से साथ बातचीत के दौरान ये कहा कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे। और आपको बता दें कि रविवार को करीब 2 घंटे की मैराथन बैठक हुई, जिसमें किसानों के साथ साथ तीनों अथॉरिटी के सीईओ थे, जिलाधिकारी मनीष वर्मा थे, सीपी लक्ष्मी सिंह थी, लेकिन बात से कोई नतीजा नहीं निकला और विफल रही, जिसके बाद दिल्ली ऐलान किया गया था, दिल्ली कूच का ऐलान। और उसी को देखते हुए इस समय जिस पॉइंट पर मौजूद है अनुपम, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको बता दें किसानों ने इसी पॉइंट यानी महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होने की बात कही, एकत्रित होने की बात की और उसके बाद यहाँ से वो सीधे दिल्ली यानी चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। जगह जगह जो विशेष दल है नोएडा का, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के ब्लैक कैट कमांडोज कहे जाते हैं, देखिए वो भी डिप्लॉयड कर दिए गए। इस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगातार ब्रीफिंग ग्राउंड जीरो पर की जा रही है। तमाम अफसर अलग अलग जगह पॉइंट पर तैनात कर दिए। देखिए, चिल्ला बॉर्डर सबसे महत्वपूर्ण है, डीएनडी बॉर्डर है, कालिंदी कुंज बॉर्डर है, इसके अलावा तमाम जो बॉर्डर्स पड़ते हैं, हरिदर्शन बॉर्डर है, न्यू अशोक नगर है, इन सब जगह अलर्ट किया गया है। रात से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये पॉइंट जहां मौजूद है ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसान यहीं पर एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे। और आपको बता दें, एक्सप्रेसवे में क्योंकि पीछे से आएंगे, जेवर साइड से आएंगे, जमुना एक्सप्रेसवे से आएंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल होगा, ये तमाम एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी ट्रैफिक के मद्देनजर जो है वो डाइवर्जन किए गए। डाइवर्जन एक रात पहले जारी कर दिए गए थे। लोगों से ये अपील की गई है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कि घरों से निकले तो एक बार डाइवर्जन प्लान जरूर पढ़ के निकले, क्योंकि पीक आवर है, सुबह का वक्त है। किसानों ने 12 बजे यहाँ पर इकट्ठा होने की बात कही है,
देर रात पुलिस के अधिकारियों ने दबिश भी दी, किसानों को मनाने की बात भी की है, उनको रोकने की भी कोशिश की बिल्कुल गई, कुछ जिसके पुलिस चलते अधिकारियों किसानों से की हिमांशु तरफ अगर से बात हो पाए वहां पर तो जानने की कोशिश करिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या किसान नेताओं से, किसान संगठनों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई है? क्या कितने बजे तक वो लोग वहां पर पहुंचेंगे और किस तरीके से आज का प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए अनुपम, आपको बता दें कि किसानों ने लंबे वक्त से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले नोएडा अथॉरिटी बैठे थे, 25 नवंबर को वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैठे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब 14 किसान संगठन हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीकेयू टिकैत। खुद राकेश टिकैत जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि इस बार आर पार की लड़ाई और किसानों के साथ वो खड़े हैं। लिहाजा इन तमाम जो किसानों की मांग है, जिसमें प्रमुख है 64% अतिरिक्त मुआवजा, 10% प्लॉट, इसके अलावा जो पुनर्वास योजना है उसको पूर्णतः लागू किया जाए। जो किसान जिनकी जमीन जा रही है उनके बच्चों को लाभ दिया जाए। लाभ यानी नौकरी के सेंस में नौकरी उपलब्ध कराई जाए बच्चों को। एक कोटा जो लोकल है, लोकलाइट्स है, उनके लिए रखा जाए। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण नया कानून लागू हुआ है उसको लागू किया जाए। 4 गुना अतिरिक्त मुआवजा जिनकी जमीन जा रही है उनको दिया जाए। इन तमाम तरीके की जो सिफारिशें हैं किसानों की तरफ से, उसको लगातार लागू करने को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें, 21 फरवरी 2024 यानी करीब 9 महीने पहले एक कमेटी गठित की गई थी। आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूसली हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली या नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बनी रहे एंड एट द सेम टाइम दिल्ली की जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैम, लगभग कितना स्टाफ है जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और किसान भी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो बिना परमिशन के अंदर ना आ पाए? काफ़ी स्टाफ है, जैसा कि आप देख चुके होंगे बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बड़े और छोटे, दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है। एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। मैम, पब्लिक के लिए क्या कहेंगे कि क्या बॉर्डर सील किया जाएगा या बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहिए कि पब्लिक जब अपना ट्रैवल प्लान करे तो क्या देखे अगर वो दिल्ली नोएडा या नोएडा दिल्ली से आते हैं? दिल्ली अभी कुछ कह पाना इस पॉइंट पे मुश्किल है, बट आप प्लीज़ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल या वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा, उस पर हम डेफिनेटली अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे। अगर वो दिल्ली तक आएंगे किसान तो उनको रोका जाएगा। सीधे बातचीत करते हैं ज्वाइंट सीपीएलओ शिवहरी मीणा जी से। सर, आज फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, दिल्ली कूच के लिए किसानों ने ऐलान किया, क्या तमाम तैयारियां की गई हैं? आपको बता दें कि आज जो किसानों का दिल्ली कूच का प्लान है, उसके तहत हमने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए हैं, बैरियर्स लगाए हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित करवाई जा रही है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी हम लोगों ने जारी कर दी है। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि आम जन को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही साथ जो उनका आह्वान है उसको रोका जाएगा और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी स्थिति में वो दिल्ली ना जाए। सर, बात करें कितने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, साथ ही क्या पुलिस पीएससी का भी तैनात की गई है? आपको बता दें कि लगभग 4000 पुलिसकर्मी इसके लिए हमने तैनात किए हैं। 9 कंपनी पीएससी इसमें लगाई गई है और अनुषंगिक जो शाखाएं हैं वो भी इसमें डिप्लॉय किए गए। विभिन्न पॉइंटों पर हमारी चेकिंग पिछली रात से ही जारी है। बॉर्डरों पर भी हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। सर, बॉर्डर पे बात करें तो कौन कौन से बॉर्डर के वो पॉइंट्स हैं और एक्सप्रेस वे, क्योंकि किसान पीछे जेवर से भी आएंगे और ऐसे में जाम की स्थिति एक बड़ी चुनौती रहती है हर बार किसानों के आंदोलन में, इसको निपटने के लिए क्या तैयारी की है? आपको बता दें कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी गई है। ट्रैफिक का रूट डाइवर्जन प्लान हम लोगों ने तैयार किया। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि आम नागरिक को इस तरह की परेशानी ना हो और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सर, अगर बात करें, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से देखा जाता है कि उपद्रवी तत्व भी इसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व अगर शामिल होते हैं उनसे निपटने के लिए क्या मैसेज है उनको? देखिए, पुलिस के द्वारा पूरा रिहर्सल किया गया, पूरी ब्रीफिंग करी गई है, तो निश्चित रूप से जो विधिक कार्रवाई है वो संबंधित के विरुद्ध अमल करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
हिमांशु के पास एक बार फिर रुक कर लेते हैं। हिमांशु, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को बता रहे हैं, शिवहरी मीणा भी यहां पर ब्रीफ कर रहे हैं, अब सवाल यहां पर यह कि अगर किसान 12 से 1 बजे के बीच में वहां तक पहुंचते हैं तो किसानों को कहां पर रोका जाएगा? क्योंकि एक्सप्रेस वे पर लगातार ट्रैफिक चलता रहता है, ऐसे में क्या ट्रैफिक को चेंज किया जाएगा? क्या रूट प्लान, क्या स्ट्रेटेजी है प्रशासनिक अमले की? देखिए, जाहिर तौर पे आपको मैं कैमरामैन प्रहलाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इधर तस्वीर दिखाए। इस समय महामाया फ्लाईओवर पे हैं और अनुपम, जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी के अलावा, इसके अलावा अगर बात करें तो हेलमेट्स, तमाम चीज़ों की व्यवस्था पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पे की है। और आप देखेंगे बॉडी प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए तमाम जो पुलिसकर्मी, पुलिस बल तैनात किया गया है। और यही वो रास्ता है जिसके जरिए किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी दिल्ली कूच करेंगे। हम आपको वो स्पॉट भी दिखाते हैं बिल्कुल नज़दीक से। और आप देखेंगे कि लाइन से यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई है, जो पुलिस के अफसर है वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से महामाया फ्लाईओवर में 12 बजे इकट्ठा होने, यानी एकत्रित होने की बात कही गई और यहीं से दिल्ली कूच के आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए आप देखेंगे कि कतार में सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही खड़ी हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। जिस तरीके से ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीणा ने भी स्पष्ट किया कि दिल्ली नहीं जाने देंगे किसानों को। 4000 पुलिसकर्मी, पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही 9 पीएससी की टुकड़ी भी तैनात की गई है। लिहाजा आप देखेंगे कि कितनी लंबी। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।